आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आया है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि आपके एग्जाम के देखते हुए ये क्वेश्चन तैयार किया है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। देखें, कथन दिया गया और इस पर निष्कर्ष निकालना है। देखें, सभी हथौड़े का स्क्रू ड्राइवर हैं। कोई भी स्क्रू ड्राइवर क्या है, रिंच नहीं है। कोई भी स्क्रू ड्राइवर क्या है, रिंच नहीं है। आगे बोला गया कुछ रिंच प्लायर हैं। कुछ रिंच क्या है, ये प्लायर हो जाएंगे, प्लायर हैं। देखो ये मना किया, स्क्रू ड्राइवर और रिंच को मना किया, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो निष्कर्ष में क्या बोला गया है, कोई भी हथौड़ा, देखो कोई भी हथौड़ा रिंच नहीं है, ये सही हो जाएगा। देखो क्योंकि जो स्क्रू ड्राइवर और रिंच को मना किया गया और ये सभी हथौड़े क्या है, स्क्रू ड्राइवर के अंतर्गत आ रहे हैं, इसलिए ये कथन सही हो जाएगा। पहला सही है। देखेंगे कोई भी प्लायर स्क्रू ड्राइवर नहीं है। अब देखो प्लायर और स्क्रू ड्राइवर के बारे में बात नहीं किया गया, यानी ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल पहला ही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसमें डी। देखो ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 10, 10, 2, 15, 3, 20, 5, 25, उसके बाद 7 है, उसके बाद 2 क्वेश्चन मार्क है। देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें देखेंगे अल्टरनेट दिख रहा है। देखो 10 से 15 यानी प्लस का 5 हुआ। देखो 15 से 20 हुआ यानी प्लस का 5 हुआ। 20 से 25 हुआ यानी प्लस का 5 हुआ। तो आगे क्या है, 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30, देखो 2 ऑप्शन में 30 नहीं है, यानी 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। आगे देखेंगे, देखो 2, 1, 3 हुआ है। यहाँ देखेंगे 2, 3 हुआ है, और यहाँ देखेंगे ये भी क्या है, उसके बाद ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। देखेंगे 2 के बाद 3 हुआ है, उसके बाद देखेंगे, देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद 7 एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद अगर अभाज्य संख्या देखेंगे तो 9 ये क्या है, भाज्य संख्या, यानी ये गलत हो जाएगा। 11 एक अभाज्य संख्या है। लेकिन ध्यान समझेंगे ये वाला, देखो ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। इसके बाद क्या है, अभाज्य संख्या 11 आएगा, यानी 11, ये 11, 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या बोला गया है, ऐसे कितने अंक हैं जिनसे प्रत्येक ठीक पहले, देखो अंक पहले पूछा गया, अंक हैं ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद एक पूर्ण वर्ग है। देखेंगे अंक के पहले पूर्ण वर्ग होना चाहिए, बाद में भी क्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए। और देखो इसमें बोला भी गया है एक भी एक पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ देखेंगे, अगर देखेंगे, देखो पूर्ण वर्ग, यहाँ देखो हमें दिखा, यहाँ पे देखो एक बन जाएगा। देखो 9 एक पूर्ण वर्ग है, एक संख्या 8 है, इसके बाद 4 भी एक पूर्ण वर्ग है। आगे देखेंगे यहाँ पे देखो 1, 4, 1, ये भी क्या, देखो पूर्ण वर्ग, एक संख्या है, पूर्ण वर्ग है। अगर आगे और देखें, देखो इसमें अगर अभी तो कोई दिखा नहीं, एक और बन रहा है। देखो 4, 1, 3, यहाँ देखेंगे 4, 3, 1, सॉरी 4, 1, 3, 1, देखो एक संख्या, इससे पहले एक पूर्ण वर्ग है, इसके बाद भी एक पूर्ण वर्ग है, नहीं ऐसे 3 बन रहे हैं, ऐसे 3, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं इसमें देखो लिखा गया है, दी गई श्रृंखला में तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अगर देखेंगे जे 10 पे होता है, प्लस 1 हुआ है, ये 11 हुआ है। यहाँ देखो 11, 2, 13 हुआ है, 13, 13, 3, 16, प्लस का 3 हुआ है। और यहाँ देखेंगे इसमें प्लस 4 करेंगे, 16 पी, यानी प्लस 4 करेंगे, ये हो जाएगा टी हो जाएगा, टी हो जाएगी, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखो 6, देखेंगे ये 6 है, माइनस का 1 हुआ है, और यहाँ देखेंगे क्या है, माइनस का 2 हुआ है। यहाँ देखेंगे माइनस का 3 हुआ, आगे क्या है, -4 होगा। जेड 26 पे होता है, 26 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये 22 हो जाए, 22 पे भी होता है, टी वी हो गया, यानी ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे ये 5 का स्क्वायर है, इससे एक घटा, ये 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है,
उसके बाद देखो 1 घटा ये 4 क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। उसके बाद क्या है, 1 का क्यूब आएगा, 1 का क्यूब आएगा यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है ऐसे कितने विषम संख्या हैं, यानी विषम संख्या है, विषम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक के पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक विषम संख्या। देखो सम विषम विषम देखना है, देखेंगे इसमें कौन सी संख्या होगा। पहला देखते हैं, पहले सम होना चाहिए, उसके बाद क्या विषम विषम देखेंगे। यहाँ पे देखो एक तो हमारा ये मिल गया, 2 के बाद 3 है और 7 है, सम के बाद विषम विषम होना चाहिए। यहाँ देखो ये दूसरा हो गया, देखो 6 के बाद 9 है 7 है, ये हो गया। और यहाँ पे देखेंगे आगे सम के बाद विषम विषम, यहाँ पे देखो 2 है 1 है 5 है, ये भी क्या है 3 बना। उसके बाद आगे और चेक करते हैं, अभी इतना ही बना, आगे एक आध और हो सकता है मिल जाए। यहाँ पे देखो पहला ही है 4 3 1, ये भी क्या है विषम संख्या है, यानी ऐसे 4 जोड़े बने, 4 जोड़े यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है ये क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क करेंगे। देखेंगे इसमें क्या बोला गया, इसी कूटनीति से हमें सॉल्व करना है। इसमें देखो के जी से संबंध बताना है। देखेंगे कूट से देखेंगे ये हैच का मतलब क्या है। देखेंगे ए बी की पुत्री है, तो यानी जो जी है ई की पुत्री है, ई की पुत्री हो जाएगी, ई की पुत्री है। आगे देखो क्या बोला गया, ई हैच यानी जो यहाँ देखो ए बी की पुत्री है, तो यानी जो ई है सी की पुत्री है, और जो ई है जो ई है ये सी की पुत्री है, ये सी की पुत्री हो जाएगी, सी की पुत्री। देखो प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, प्लस का। इसमें देखो ए बी का माता है, ए बी की माता है, तो यानी जो सी है के की माता है, यानी जो सी है के की माता है, यानी इसके कोई भाई होगा या कुछ भी होगा, अभी तो ये लिंग नहीं निर्धारण है। उसके बाद देखो बोला गया है, देखो ये के पी हैच है, तो यानी हैच ए बी की माता है, यानी जो के है ये पी की माता है, यानी के है ये क्या है पी की माता है। अब देखो हमें बताना है जी से के की तरफ जाएंगे, देखो जी से के की तरफ देखेंगे माता की बहन हो जाएंगी। देखो क्योंकि ये माता की बहन ऑप्शन में दिया गया है, माता की बहन, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है ये भी क्या है, आप होमवर्क का क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। चलिए अगले नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया है, प्रत्येक प्रत्येक शब्द के अक्षर प्रत्येक शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने शब्द में कितने स्वर नहीं है। देखेंगे इसमें आगे बदल दिया जाए, देखो टी के बाद यू आ जाएगा। देखो इसमें कोई स्वर नहीं, इस बात पे जोर देंगे, कोई स्वर नहीं होगा इसमें। देखो टी के बाद अगले शब्द में बनना है, टी के बाद यू आता है, यानी इसमें स्वर आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। टी के बाद इसमें भी टी के बाद यू आ जाएगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। एच आई, इसमें आई जा रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ देखेंगे ए के बाद बी हो जाएगा, यल यम हो जाएगा और यम हो जाएगा, यानी इसमें कोई स्वर नहीं, यानी एक हो गया। देखेंगे सी के बाद डी होता है, ओ के बाद पी होता है, और डब्लू के बाद एक्स होता है, इसमें भी कोई स्वर नहीं। ऐसे 2 बन रहे हैं, 2, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा ए शहर बी के उत्तर में है, शहर ए जो है शहर बी के उत्तर में है। आगे क्या बोलेगा, शहर ए के पश्चिम में है, जो शहर सी है शहर ए के पश्चिम में है। आगे क्या बोले, शहर डी शहर सी के दक्षिण में है, जो शहर डी है सी के दक्षिण में है, ये डी दक्षिण में है। आगे देखो क्या बोला गया है, शहर ई डी के, जो शहर ई है ये डी के क्या पूरब में है, यानी डी के ये पूरब में हो जाएगा, पूरब में है। आगे क्या बोला गया, शहर बी ई के दक्षिण पूरब में है, यानी शहर जो ई है तो ये दक्षिण पूरब में है, दक्षिण पूरब में है, यानी ये देखो ये नहीं, यहाँ से देखो दक्षिण पूरब में अगर रखना है तो दक्षिण पूरब ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे क्या है होना चाहिए ये ई को। अब देखो इसमें क्या है दक्षिण पूरब में है, दक्षिण पूरब में यानी यहाँ पे है। अब देखो ये सही बना है क्योंकि इसे हमें लेना है। तो आगे क्या बोला, ए के संदर्भ में ई कहाँ पे है, देखें ए के संदर्भ में देखेंगे दिशा बनाएंगे तो ये देखेंगे ये पश्चिम
ये दक्षिण यानी पश्चिम दक्षिण में है, पश्चिम दक्षिण यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, इसमें हमें बताना है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से 4 समूह युग्म 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक प्रकार से ग्रुप बनाते हैं। कौन सा समूह अक्षर युग्म ग्रुप से संबंधित नहीं है? यहाँ देखेंगे कैसे हुआ है, देखेंगे 19 और ये 2 21 प्लस का 2 हुआ है, जेड से यानी प्लस का, यहाँ देखो प्लस का 2 प्लस का 5 हुआ है। यहाँ देखेंगे ये 16 15 पे होता है प्लस 1 हुआ है, प्लस 1 हुआ है। यहाँ पे देखेंगे क्या है 21 21, ये क्या है 16 5 21 यानी प्लस का 5 हुआ है। यहाँ देखेंगे बी से ये 5 हुआ यानी प्लस का, देखेंगे इसमें बी से 5 हुआ यानी 2 पे होता है यानी प्लस का 3 हुआ है। यहाँ देखेंगे जी 7 5 12 प्लस का 5 हुआ है। और यहाँ देखेंगे क्या 13 11 2 13 प्लस का 2 हुआ है। यहाँ देखेंगे ये 6 5 11 प्लस का 5 हुआ है। देखो इसमें यहाँ पे देखो ये ओ पे होता है, ओ 16 पे होता है, ओ 16 हाँ सॉरी ये थोड़ी गड़बड़ हुआ है, ओ 15 पे होता है और क्यों 17 पे हुआ है होता है। यहाँ प्लस का 2 हुआ है, यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है, ये प्लस का 2 हुआ है। इसमें देखें सब में देखो प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का 2 प्लस का 5, इसमें देखो प्लस का 3 हो गया यानी सबसे भिन्न ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।